आज हम बताने जा रहे हैं साइंस का ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड पे एकदम कन्फर्म है कि आएगा। और ये लाइव चल रहा है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक गिवन है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन आपका जो भी होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक एच का मान होता है। क्या मान होता है बाबू? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम अब पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में यानी बोर्ड में पूछेगा, पढ़े वहीं जो पूछेगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं जो नहीं पूछेगा तो किसी काम का नहीं है। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसी में से पूछेगा। ठीक है, अब बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। तो क्यों नहीं पढ़ो, विश्वास करो। नहीं विश्वास कर सकते हो ना, तो कहीं तुमको जगह नहीं मिलेगा, कहीं भटकते रहोगे। किसी टीचर पर एक विश्वास करके पढ़ो। जैसे कि मैं 30 दिन तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, ऐसे कि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर से पूछेगा। तो तुम लोग का एक कमी ये है कि थोड़ा सा इधर पढ़ोगे, थोड़ा सा उधर। तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही होता है। तुम एक ठान लो कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। आप पढ़ो, मैं गारंटी देता हूँ कि 30 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। 30 दिन में 30 दिन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी लेंस, ध्यान दीजिएगा, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो बाबू इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 0.5 cm। 2023 के लिए, 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इसे याद करें, पढ़ें वही जो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बाबू, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन ऐसा दर्पण है जो पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना, आपके दिमाग में फिट करना है कि बाबू इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, ये आंसर यहाँ पे लिखे हुए भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को जो गाड़ी होती है उसके शीशे में, जैसे कि जो पीछे की तरफ देखते हैं, जो शीशा दिखाई देता है जिसमें, वही होता है, उसमें लगाया जाता है। साइड मिरर उसे बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने, देखिएगा, सॉरी, उत्तल दर्पण के सामने, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, किधर गया बाबू। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक होगी। याद रखिए, क्या होगी बाबू? वास्तविक हो। 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब मैं गारंटी देता हूँ कि पूछेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। बाबू जो उत्तल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है बाबू? तो हमेशा बाबू उसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। किसी भी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दौड़ों दौड़ों के काम में किया जाता है। देखिए बाबू, इसके पहले जो क्वेश्चन हम बोले थे वहीं थोड़ा सा लपेट के आया है। लपेट के समझते हो? थोड़ा सा घुमा कर। देखो, कोई क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा थोड़ा घुमा कर पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन वही है,
आंसर वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसी दर्पण का उपयोग वाहन जो होता है उसके साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन अगला है, देखिए ध्यान से, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? क्या बोला है बाबू, क्या होती है? निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? फोकस दूरी किसका होता है बाबू? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तब बाबू इनमें से सभी नहीं होगा। फोकस जो दूरी होती है उत्तल दर्पण में होती है, समतल दर्पण में नहीं होती है, अवतल दर्पण में भी होती है। थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है, यानी सभी तो होगा नहीं, समतल दर्पण में नहीं होता है, इसमें भी फोकस दूरी समतल दर्पण में भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंज की बिंब दूरी ली जाती है, माने वस्तु की दूरी कहाँ से ली जाती है? तो आपको सबको पता होगा कि ऋणात्मक, यानी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंज की बिंब दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है बाबू? तो ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। इस सबको मात्रक मालूम होना चाहिए कि जो लेंस के आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 10, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बाबू धनात्मक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, इसकी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रचार आ गया बीच में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 और 30 हो तो आपतन कोण है। तो 40 डिग्री या 30 डिग्री हो बाबू तो आपतन कोण होगा 70 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2023 का VBI क्वेश्चन, 2023 का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर है कि उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी। तो बाबू उसकी लेंस की जो फोकस दूरी होगी +100 cm होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर +100 cm होगा। एक उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है, अगर 1 डायऑप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी 100 cm। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकत है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकत है? तो इसका कौन सा होगा बाबू? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बैगनी। ठीक है, बैगनी जो है बहुत सही है और राइट आंसर होगा बैगनी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 14 नंबर, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, हवा में इनकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? पता है, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कम हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 15 नंबर कहाँ चला यार?